जय हिंद साथियों, मैं ओपी सिंह ऑप्शन भारत के माध्यम से आज आप लोगों के बीच हर कड़ी की तरह इस कड़ी में भी एक विशेष सब्जी के ऊपर चर्चा रखूंगा, जिसको हम प्याज या कांदा के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही गुणकारी है। यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी कांदा के बारे में, लेकिन मैं कुछ विशेष चर्चा के लिए आज आप लोगों के बीच में ये एक सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। मित्रगण, कांदा का मैं मेडिकल प्रॉपर्टी आपको बता दूं। ऑक्सीडेंट का तो भरपूर मात्रा इसके अंदर पाया ही जाता है। विटामिन बी, विटामिन सी, जिंक, फास्फोरस और सल्फर इसके अंतर्गत ये बहुत ही अच्छे तरीकों के प्रोटीन्स का एक बहुत अच्छा स्रोत है। मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी सारी बीमारियों के प्रति हम इसका प्रयोग लेते हैं, लेकिन एक बार मैं बीमारियों की सूची आपको बता दूं, उसके बाद विस्तार पूर्वक मैं इसके प्रयोग के बारे में आज आप लोगों के बीच में साझा करूंगा। देखिए, पित्त से संबंधित जितनी सारी बीमारियां होती हैं, उन सभी बीमारियों में ये बहुत ही कार्यरत है। पित्त संबंधित जो बीमारियां, जैसे कि डकार आना, खट्टी डकार, उल्टी, जी मचलना, गर्मियों में लू लगना, इस तरीके की जो बीमारियां आती हैं, वो हम लोग विशेषकर ये मान के चलते हैं कि ये पित्त की बीमारियां हैं। मित्रगण, काफ़ी सारी बीमारी के अंतर्गत ये काम आ जाती है। मोतियाबिंद, चश्मा अगर आपको अपना उतरवाना हो। इसके बाद से आंखों के बारे में विशेष रूप से बताऊंगा। ग्लूकोमा के अंदर भी ये काम आता है। कैटरेस, रेटिना डिटैचमेंट के ऊपर भी हम इसको प्रयोग में लेते हैं। एलडीए, बैड कोलेस्ट्रॉल को ये रोकने के काम में आता है। पेट के कैंसर से लेकर प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर में भी हम इसका प्रयोग लेते हैं। डायबिटीज़, मधुमेह के बीमारियों के लिए, बुखार हो जाए तुरंत अगर आपने बुखार को उतारना हो तो भी हम इसका प्रयोग लेते हैं। एलर्जी हो जाए, नकसीर में इसका बहुत ही लाभदायक प्रयोग लेते हैं। नकसीर जैसे ज़्यादा जब गर्मी हो जाए तो नाक से खून आ जाना एक नकसीर का फॉर्म माना जाता है। डिप्रेशन में चले जाना, फॉलेट मिलता है। फॉलेट बहुत ही अच्छी धातु है, बहुत ही अच्छी प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। बालों को दुरुस्त रखने में भी हम इसका प्रयोग लेते हैं। बालों में तो बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है इसका। उसके बाद से स्टेमिना को बढ़ाने में, और नींद जिनको नहीं आती है उनके लिए भी हम इसको प्रयोग में लेते हैं। कुत्तों के काटने पर तुरंत अगर आपको कोई इसका प्रभाव खत्म करना, उसके लिए भी हम इसको प्रयोग में लेते हैं। और किसी भी लत को सुधारने के लिए, मतलब किसी भी नशे को छुड़ाने के लिए भी हम इसका प्रयोग लेते हैं। मित्रगण, जो ये कांदा है, काफ़ी बातें मैं इसके ऊपर नहीं रखूंगा। आज मेरा विशेष जो इसके ऊपर बीमारी का जो मैं चर्चा रखूंगा, वो मैं रखूंगा आंखों के और बालों के ऊपर। मित्रगण, कैटरेस नाम की एक बीमारी, जिसे हम मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं, उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है। कैसे इसका प्रयोग लेना मैं आपको बता दूं। मोतियाबिंद के समय आप एक प्याज का रस, एक चम्मच रस, एक चम्मच प्याज के रस के साथ आपने क्या क्या मिक्स करना है मैं आपको आराम से बताऊं, आप नोट कर लें। वैसे तो सफ़ेद अगर आपको प्याज मिलता है तो बहुत ही फायदेमंद होता है। एक चम्मच प्याज का रस, एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच गुलाब जल और 2 से 3 चम्मच मधु को मिलाकर आप एक बाटली के अंदर इसको रख लें और उसको अच्छे तरीके से शेक कर लें। शेक करके आप इसको रख लें, और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 4-5 महीने तक बाटली से खराब नहीं होती है, अगर आप इसको ग्लास बोतल में अगर प्रिजर्व करके रखते हैं तो। और अगर आप इसको आंखों में डालने का प्रक्रिया रखते हैं, रोज रात को सोते समय 2 बूंद अगर आप डालते हैं आंखों के अंदर, दोनों आंखों के अंदर, तो 30 दिन के प्रयोग से तो आप, मतलब कि इसको सोते समय आपने प्रयोग में लेना है। अगर तो आपको चश्मा उतारना है तो 4 महीने आपने कंटिन्यू इसको आंखों में डालना है। और अगर आप चाहते हैं कि मोतियाबिंद या कैटरेस इससे उतरवाएं तो आपको तकरीबन 1.5 से 2 महीने आप इसको प्रयोग में जरूर लें।
और एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोमा या काला पानी या किस तरीके के नाम से इसको जाना जाता है। तो ग्लूकोमा के लिए भी आप इसको 2 महीने तक आप इसको प्रयोग में लें तो आप ग्लूकोमा को भी सेम प्रोसेस, मतलब 1 चम्मच आप लें प्याज का रस, 1 चम्मच गुलाब जल, 1 चम्मच नींबू का रस और 2 से 3 चम्मच आप इसके अंदर मिला दें मधु, और इसका एक लेप बनाकर रख लें, पाउडर वो मिक्स बनाकर रख लें सिरप, और उसको आप रात को सोते समय आप डालें। मित्रगण, जो रेटिना डिटैचमेंट होती है, रेटिना डिटैचमेंट के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन तरीका। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूँगा, कुछ ऐसे मित्रगण हैं या कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जो प्याज या लहसुन का रस को प्रयोग में नहीं लेते, उनके लिए मैं बताना चाहूँ कि गौमूत्र को अगर अर्क मिल जाए या गौमूत्र, प्लेन गौमूत्र का कैसे प्रयोग होता है मैं बताता हूँ कि वो भी आप रात को सोते समय आंखों में डाल सकते हैं। लेकिन जो तो नए बाछी या बछड़े होते हैं उनके तो आप डायरेक्ट गौमूत्र का प्रयोग आप आंखों में डाल सकते हैं, लेकिन जो गाय 2 या 3 बार बच्चे दे चुकी होती हैं उनके गौमूत्र को हम ये प्रिजर्व करते हैं कि वो कम से कम 4 या 5 बार उसको छान लिया जाए, छान के फिर प्रयोग में लिया जाए। मित्रगण, ग्लूकोमा, कैटरस और रेटिना डिटैचमेंट की ये सबसे अचूक इलाज है। अब मैं आता हूं बालों के ऊपर। मित्रगण, जिन मित्रों के बाल झड़ते हों, आजकल तो आम बीमारी हो गई है बाल झड़ने, टाक पड़ना शुरू हो जाना, तो आप इसके रस निकाल लें, कच्चे प्याज का रस निकाल लें, और कच्चे प्याज के रस को आप नहाने के पहले या जब आपको 3-4 घंटे तक का टाइम मिले तो आप इसके बालों के जड़ों के अंदर अच्छी तरीके से मसाज करके आप अपने बालों को, ज़्यादातर कन्याएं जिनके बालों में ज़्यादा गिरना लग जाता है, बाल झड़ने लग जाता है, तो हम लोग ये प्रीफर करते हैं कि वो अपने बालों में कांदे का रस को लगाना शुरू करें, प्याज के रस को लगाना शुरू करें, उससे उनको बेनिफिट मिलता है। मित्र का नक्सीर होने पे, देखिए आप गर्मी का समय है, एक तो लू में भी ये बहुत कामयाब है। जब आपको लगता है कि लू होने लगी तो आप इसको लू में भी प्रयोग ले सकते हैं। लू के समय अक्सर गांव घरों में जब हम सब निकलते होते तो कह दिया जाता था कि आप अपने जेब के अंदर एक प्याज का जरूर रख लें, प्याज एक जेब में रख लें। तो मैं आपको बताऊं कि नक्सीर के मामले में, जब आपके नक्सीर मतलब जब ज़्यादा आपको गर्मी लग जाती है तो नाकों से खून आना लग जाता है, उसे हम नक्सीर कहते हैं। तो नक्सीर के केस में आप इसको काट के, प्याज को काट कर नाकों से सूंघने में भी ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर आप प्याज को काट कर और इसको सूंघते हैं, और अगर आपको ज़्यादा नक्सीर है तो आप इसके रस को जरूर सोकर आंखों के अंदर, नाकों के अंदर डालें, तो आप इससे इसका नक्सीर में भी आप इसका फायदा ले सकते हैं। मित्रगण, मैं आपको बताऊं कि पित्त की गर्मी में जिन लोगों को कब्जियत रहती है वो लोग अपने सलाद, अच्छा एक चीज है, कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम क्या प्याज को किस तरीके से, किस फॉर्म में प्रयोग करें। प्याज ज़्यादातर कच्चे फॉर्म में ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर पाया जाता है, फोलेट एसिड होती है, जो सल्फर इसको तलने के बाद या छौंकने के बाद या बॉईल करने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसीलिए प्याज को आप रस या चटनी या सलाद के तौर पे लें तो आप इसका ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। जिन लोगों को कैंसर का फॉर्म है, किसी भी तरीके का कैंसर उनके अंतर्गत पाया जाने का शिकायत आ गया है, किसी भी स्टेज में है, स्टार्टिंग स्टेज में है, तो बहुत ही बेहतरीन है कि आप इसको प्रयोग में लेना शुरू कर दें, इसका रस को प्रयोग में लेना शुरू कर दें, चटनी बना के लें, रस बना के लें, 10 ml आप इसको प्रयोग में रोज लेना शुरू कर दें। इससे कभी भी आपको किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। स्टेमिना को बढ़ाने में, कई लोगों को स्पर्म काउंटिंग में प्रॉब्लम आती है, स्पर्म काउंटिंग कम होता है, तो इनका 10 ml रस आप दिन में 2 बार आप प्रयोग में लें, तो आप इस कांदे के रस के प्रयोग से आप उसको स्टेमिना भी, सेक्सुअल पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं और स्पर्म काउंटिंग को भी बढ़ा सकते हैं। कई लोगों का आपने देखा होगा सर्दियों में एड़ियां फटने लग जाती हैं, जिनकी एड़ी फटने लग जा रही हैं, उन एड़ी फटने वाले जगहों पे आप इसका लेप बनाकर लगा सकते हैं। इसका रस को कूट लें, इसके साथ इसका पेस्ट बना लें, इसको समेत कूचकर इसके पेस्ट आप एड़ियों में लगाएंगे तो आपको एड़ी के फटने से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको कुत्ता काट लिया या कोई भी जहरीला कीड़ा आपको काट लिया है
तो आप इसके रस को इसको कूच कर इसका एक पेस्ट बनाकर उस जगह पर आप तुरंत उसका प्रयोग करें, आप उसको इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मित्रगण, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो प्याज के ऊपर जो मेरी आज की वीडियो है, उस वीडियो के तहत मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको दैनिक जीवन में प्याज का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा नितांत आवश्यक है। आप जरूर प्रयोग में लें। और इसी के साथ ये कहूँगा कि ऑप्शंस भारत OPSONSBHARAT यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से भी आप रोजाना की जिंदगी के अंदर रोजाना की बीमारियों का समाधान आप अपने घरेलू सब्जियों से या उनके साथ मसाले जो आपके घरों में पाए जाते हैं उनसे आप ले सकते हैं। तो मित्रगण, आइए ऑप्शंस भारत OPSONSBHARAT के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ें, एक दूसरे के सहायता के लिए जो ऑप्शन भारत की जो मुहिम है उसमें आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बढ़ाएं। और जो ऑप्शन भारत आप लोगों के बीच रोज कुछ ना कुछ वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आती है, उसके पीछे जितने भी वेदाचार्य, जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी काबिल वेदों के बारे में जानकारी और आयुर्वेद के बारे में जो आयुर्वेदाचार्य हैं, उन लोगों के सानिध्य में जो जानकारियां आपको दी जाती है उसको ऊपर बढ़ावा दें। और आइए, इसी के साथ मैं आप लोगों को हमेशा यही कहना चाहूँगा कि आइए, रोज़ आप YouTube के ऊपर हर रोज़ नया नया चैनल देख सकते हैं। तो इसी के साथ आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, निरोग रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।